हाय, आई एम चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आप सभी का फाई हिल पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग लेक्चर 7 में सीखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। इट मीन्स हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ ग्राफ फंक्शंस के ग्राफ को सीखे थे और यहाँ कुछ आगे के भी फंक्शंस के ग्राफ को सीखेंगे, जहाँ हम ये समझ पाएंगे कि उसकी कुंडली क्या है। कुंडली के बारे में डिस्कस किए थे, पता है ना आप सभी को कुंडली क्या है। इट मीन्स उसके टोटल प्रॉपर्टीज को एक साथ समराइज करके एक साथ लिख देना ही कुंडली है ना, उसके कंडीशन को। इट मीन्स जब भी उसके ग्राफ आपको दिखे तो आप उसके ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज को आप बता सको। यदि वन साइट में ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो कितना मज़ेदार होगा, सोचिए, थिंक। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग लाइक का बटन दबाते हुए आज का अटेंडेंस बना लेंगे और साथ ही साथ कम से कम अपने 5 दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर का पूरा लाभ ले सके। काफ़ी शानदार, जानदार और मज़ेदार लेक्चर होने वाला है, तो चलिए अंत तक बने रहें, देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। तो देखेंगे आज हम बात करने वाले हैं, देखेंगे पिछले लेक्चर में जो बात किए थे हम लोग, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। आज भी हम लोग इसी पर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारा ग्राफ अभी बच गया है। तो आप देखो पिछले लेक्चर में हम पोलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ को देख लिए हैं, मॉडुलस के, साइनम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इट मीन्स हम 5 फंक्शंस के ग्राफ को सीखे थे, साथ ही साथ उसके प्रॉपर्टीज को भी सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी है। ऐसे फंक्शंस बहुत होते हैं, इट मीन्स आप कह सकते हो हजारों फंक्शंस होते हैं, बट हमें उन सभी को पढ़ने में तो काफ़ी समय लग जाएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस को पढ़ लिया जाए जिससे डिराइव्ड फंक्शंस को भी इजीली समझा जाए, कोई इशू ना हो। तो ये बेसिक फंक्शंस को सीखना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में इस फर्स्ट फंक्शंस के बारे में, सेकेंड फंक्शंस और ये जो भी बचे हुए फंक्शंस है इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस तरह के ग्राफ्स होंगे, किस तरह की इसकी कुंडली होगी। लेकिन जैसा कि पिछले लेक्चर में बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि जैसा जब हम इंटरवल्स की बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ परेशानियाँ हो रही थी, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि आज के लेक्चर में इसे मेंशन कर दूँ ताकि आप सभी की परेशानी दूर हो जाए। ऐसे यह तो क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन यहाँ ज़रूरी इसलिए लग रहा है, बहुत सारे लोगों का डिमांड रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मेंशन करूंगा, फिर आगे के फंक्शंस पर बात करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, देखेंगे फटाफट। पहले हम इंटरवल्स पर बात करेंगे, उसके बाद एक एक करके फंक्शंस को सीखेंगे, उसके कुंडली को तैयार करेंगे। तो देखें, सबसे पहले मैं बोलूं कि यह क्या है, व्हाट, वाई और हाउ। जब भी मैथमेटिक्स पढ़ो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड के साथ पढ़ो। आप पढ़ो कि वह क्या है, क्यों है और कैसे है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैसे का यूज करते हैं, हाउ का यूज ज़्यादा करते हैं कि यह कैसे काम करता है, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख देता है। लेकिन वह क्या है, व्हाट और वाई का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को समझ पाने में असमर्थ हो जाते हैं। इट मीन्स हमें उसके प्रत्येक प्रॉपर्टीज, एक एक पॉइंट्स, उसके हर कंडीशन को सीखने के लिए हमें इन तीनों वर्ड का यूज करना ही पड़ेगा, इन तीनों क्वेश्चन वर्ड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसे करते हो तो कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या इंटरवल्स, क्यों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं बता दूं कि जब कभी भी यहाँ सेट्स थ्योरी का यह कंडीशन है और इसको थोड़ा फटाफट हम जल्दी से चाहेंगे कि आप समझ जाएं और जल्दी से इसे एक बार वन शॉट में देख लें। तो यहाँ एक काम हम करेंगे कि सेट्स जब भी लिखते हैं तो उसको किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ, यहाँ लिख दूँ 1 इज ग्रेटर, 5 से छोटा क्या हो गया, 4 हो गया। सो हमें यहाँ इसका वैल्यू क्या मिला, ये मिला। अब मैं बोलूँ आपसे कि इसमें से यदि 4 या 3 को किसी एक एलिमेंट्स को गायब कर दें तो क्या यह इसके इक्वल होगा, इक्वल होगा? आप कमेंट करो,
होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेटली अगर एक भी एलिमेंट्स को इसमें से निकाल दें तो यह जो सेट बिल्डर फॉर्म का सेट्स है वह रोस्टर फॉर्म के इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स इसके टोटल एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए और इसके टोटल एलिमेंट्स इनमें होने चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। लेकिन अब देखो यह नेचुरल नंबर के लिए है तो आप इजीली कर दिए, लेकिन यही कंडीशन जब होल रियल नंबर के लिए हो। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप बताओ 1 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? 1 और 5 के बीच में कमेंट करोगे 1 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे? तो आप सभी का कमेंट फटाफट आना चाहिए। बताओगे 1 और 5 के बीच में कितने? तो देखोगे 1 और 5 के बीच में 2 होगा, 3 और 5, यही ना, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 क्या हो जाएंगे? आपके नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन रियल नंबर के लिए दे दे और कोई कहे कि क्या आप बताओ 1 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? यह नेचुरल नंबर की बात किया गया है, यहाँ रियल नंबर की बात किया गया है। तो बताओ रियल नंबर कितने होंगे? बताओ, कमेंट करो, मुझे बताओ फटाफट, मजा आने वाला है। देखोगे तो अब यह कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि किसी दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। इट मीन्स आप लिख ही नहीं सकते हो, इतनी इसकी संख्या है कि ना ही उसे गिन सकते हो ना ही उसे लिख सकते हो, तो इनफाइनाइट हुए। अब सोचिए ऐसे सेट को अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो जैसे दे दिया जाए, दे कहेगा कि 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 5 और कहेगा x बिलोंग्स टू R फॉर रियल नंबर। अब बताओ इसको रोस्टर फॉर्म में यदि हमें लिखना हो, किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बता दो फटाफट। तो अब सोचो, यह आप तो कहोगे कि 2 ले लेंगे। इसका सेंस क्या है कि जो x का वैल्यू है वह 2 से बड़ा है, 2 के बराबर है लेकिन 5 से छोटा है ना? 2 से बड़ा, 2 के बराबर, तो 2 के बराबर है, 2 के इक्वल है तो हम लेंगे ही। और इसके बाद क्या 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 से छोटा की बात बोला, तो ये तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। लेकिन रियल नंबर की बात है तो इसके बाद बहुत सारे, इतनी सारे नंबर होंगे जिसको लिख पाना यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। जब पॉसिबल नहीं है इट मीन्स इम्पॉसिबल। जब इम्पॉसिबल है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। बोलो, इस रियल नंबर के सेट्स को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कोई ना कोई सिस्टम चाहिए, और उसी सिस्टम को ही तो इंटरवल्स कहा जाता है। उसी तरह मतलब रियल नंबर के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसी को ही तो इंटरवल्स कहते हैं। ये बातें तो समझ में आ गई। अब सोचना है कि किसी रियल नंबर के सेट्स को इंटरवल्स के रूप में कैसे कैसे लिखा जाता है, इसके कितने फॉर्म होते हैं, 1 बाय 1 करके हम सीख लेते हैं फटाफट। तो देखोगे अब यहाँ मैं बोलूँ कि देखोगे अगर यहाँ कंडीशन हो जाए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। अब इसे कोई कहे कि बताओ इसका क्या सेंस है, और यहाँ देखोगे प्रत्येक स्थिति में x R से आता है, x बिलोंग्स टू R है, तो आप बताओ यह तो आपका एल्जेब्रिक फॉर्म हुआ, एल्जेब्रिक फॉर्म में है। अब इसे हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं बता दूं इंटरवल्स 4 तरह के होंगे, जिसमें पहला ये होगा, देखोगे पहला हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, दूसरा होगा राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को यदि हम उल्टा करके लिख दे तो वह राउंड ब्रैकेट वाला का काम करेगा। अब यहाँ ये सोचना है जहाँ ई वाला लगे, इसका मतलब है कि क्या है, इसे बोलते हैं क्लोज। यहाँ ये भी लगे तो क्या हो जाएगा? क्लोज। और इसका क्या सेंस है? इसका सेंस है ओपन, इसका भी सेंस है क्या? ओपन। अब आप इसे बता दो कि यह आउटसाइड में खुला है, यानी इनसाइड में नहीं है, आउटसाइड उल्टा है, अपोजिट है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? ओपन बोलते हैं। यह भी क्या है? ओपन है। अब इसका सेंस क्या है? जैसे मैं बोलूं, आप यहाँ देखो कि x का वैल्यू
2 से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 5 है। इट मीन्स x का जो वैल्यू है 2 से बड़ा है, 2 के बराबर है। यहाँ इक्वल लग गया, क्या ग्रेटर देन के साथ इक्वल लग गया ना, लगा है, यस और नो बता दो। तो जहाँ इक्वल लग जाए, ग्रेटर देन के साथ इक्वल लग जाए, तो उसके लिए हम क्लोज प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। और देखोगे वहां भी, इधर भी तब क्या लगाएंगे, क्लोज प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। देखो आसानी से समझ जाओगे, कोई इशू होने वाला है नहीं। तो इसको यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो इसे लिखेंगे, इसका सेंस ए है। आप देखो इस टोटल के सेंस पर भी बात थोड़ा सा कर लें तो मैं बता दूं आपको कि x का जो भी वैल्यू होगा उसका मिनिमम वैल्यू फिक्स है। मिनिमम वैल्यू कितना है बता दो, मिनिमम वैल्यू 2 है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना है बता दो, मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो 5 है। तो यहाँ 2 मतलब यह फिक्स हो गया कि 2 और लास्टली वैल्यू क्या आएगा 5 होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे 2 और 5 और दोनों तरफ इक्वल लगा है तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर देंगे। बातें समझ में आ रही है ना। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कैसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, अब इसी को चेंज करते हैं दूसरे फॉर्म में। इसी को हम क्या करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में यदि लिखें, ग्राफिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक लाइन लेना पड़ता है, एक लाइन लेना पड़ता है। और उस लाइन पर आप बताओ, नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, तो इस रियल नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं 2 होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 होगा ही होगा, 2 और 5। अब क्या करोगे आप, इसके लिए हमें करना होगा कि इस 2 पर भी एक सर्किल बना देंगे और इस 5 पर भी एक सर्किल बना देंगे। बातें समझ में आ रही है। सभी के लिए यही प्रोसेस होगा। 2 पर भी एक सर्किल बना दिया और 5 पर भी सर्किल बना दिया। अब क्या है कि आप देखो 2 के साइड में इक्वल है या नहीं है। 2 के साइड में किस इंटरवल्स का यूज किया गया है, तो क्लोज इंटरवल्स का यूज किया गया है। तो जहां क्लोज हो, इक्वल होगा तो क्लोज होगा डेफिनेटली, और क्लोज होगा तो इक्वल होगा। तो हम ग्राफ को स्केच करते समय हम क्या करेंगे, इस सर्किल को फिल कर देंगे। फिल कर दिए, बोलिए। ब्लैंक था, सर्किल क्या था, ब्लैंक था, हम उसमें क्या किए, उसको फिल कर दिए। इधर भी देखो 5 के साइड में भी क्या है, इक्वल है, इधर क्या है, क्लोज इंटरवल्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम फिल कर देंगे। जैसे फिल किए, और फिल करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, 2 और 5 को मैच करा देंगे, मिलान कर देंगे। तो मिला दीजिए 2 और 5, तो इसी का तो ग्राफ हो गया। इसका ग्राफ आपके सामने हो गया। इट मीन्स देखोगे यह एल्जेब्रिक फॉर्म में है, यह रोस्टर फॉर्म में है, वह ग्राफिकल फॉर्म में है। 3 फॉर्म आपको देखने को मिला। अब आपसे यदि क्वेश्चन किया जाए, अगर यही कंडीशन बदल दे, जैसे कहेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड लेस देन 5, देखोगे यहाँ कंडीशन बदल गया है कि नहीं बदला है, बदला है। कैसे बदला है, यहाँ इक्वल तो है लेकिन इधर इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स इसका सेंस ये है कि इधर से तो क्लोज है। इसका मिनिमम वैल्यू आपको पता है, मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू 2 है, बट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 5 से कम। और 5 से कम कौन सा संख्या होता है बता दो, फटाफट कमेंट करो। तो 5 से कम कौन कौन सी संख्याएं होती है, तो 5 से कम कोई कहेगा कि नहीं 4.9, कोई कहेगा कि 5 से कम तो 4 होगा, तो कोई कहेगा ना 4.1 भी हो सकता है, 4.2, 4.4, 4.5, कोई कहेगा नहीं 4.9 एकदम उसके जस्ट पहले का नंबर होगा। लेकिन यह भी तो गलत हो जाएगा यदि कोई कह दे कि 4.99 तो और नज़दीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसका लिमिटेशन फिक्स नहीं है, इसका लिमिट फिक्स नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इधर क्या होता है, इसका जो बाउंड्री है वह फिक्स नहीं है, तो इसीलिए इधर हम बोलते हैं ओपन। क्या बोलते हैं, तो इधर बोलते हैं ओपन। ध्यान रखना, इधर फिक्स है कि मिनिमम वैल्यू हमारा 2 होगा ही होगा, तो ये फिक्स है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ओपन। बातें समझ में आई। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन को जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बता दो, फटाफट कमेंट करके भी आप बता सकते हो। तो देखोगे यहाँ 2 और 5 जो नंबर है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसमें कोई इशू नहीं होने वाली है। तो देखोगे उस नंबर को लिखेंगे
लिखेंगे, लेकिन देखो इस साइड में क्या है, पहले 2 के साइड में क्या है, क्लोज है कि ओपन है, कमेंट करो भाई, क्लोज है कि ओपन है। तो क्यों ओपन है या क्यों क्लोज है, आप देख लो, यहाँ इक्वल लगा हुआ है। जब इक्वल लग जाए तो मैं बार बार बोला हूं कि यहाँ हो जाएगा क्लोज, तो ये क्लोज लगा दिए। लेकिन 5 के साइड में क्या है, ओपन है, तो ओपन के लिए सिंबल क्या बताया गया था, ओपन के लिए सिंबल बताया गया था कि आप राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे या स्क्वायर ब्रैकेट का जब यूज करेंगे तो उल्टा करके यूज करेंगे, तो उल्टा नहीं करें, हम राउंड ब्रैकेट का ही यूज करें। तो हो गया, बोलिए कोई इशू है, इशू तो होनी नहीं चाहिए। अब क्या, जब इसी कंडीशन को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में ग्राफ के द्वारा इसे दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, देख लोगे, बता दोगे मुझे फटाफट। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब मैं बताया हूँ, उसी समय बताया था कि दोनों के ऊपर हम सर्किल बनाएंगे, लेकिन अब आप मुझे बता दो किस सर्किल को कलर करेंगे, कलरफुल किस सर्किल को बनाएंगे। तो बताओ, इस 2 के साइड में इक्वल लगा है, इट मीन्स 2 के सिर वाला, 2 के ऊपर वाला जो सर्किल है इसको फिल कर देंगे। इसको फिल नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। बातें समझ में आ रही ना, ब्लैंक क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, देखो इस टोटल प्रॉपर्टीज का, इस टोटल कंडीशन का जो ग्राफ हम आगे सीखने वाले हैं बहुत ही यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास करता हूं कि अब से आपको दिक्कत ना हो। यदि आपको दिक्कत हो रही हो, कहीं भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो निश्चित रूप से आप पिछले लेक्चर को मिस करके आए हैं यहाँ। अगर कोई आप लोगों में से कोई भी अगर फर्स्ट टाइम इस लेक्चर से ज्वाइन किया है, तो उसको मेरा सजेशन होगा कि वह जाए प्ले लिस्ट में जा करके एक एक क्वेश्चन, एक एक लेक्चर को वहाँ से पहले देख ले, कंटिन्यूसली एक एक करके इन सीक्वेंस सबको देख ले। देखने के बाद जब यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इट मीन्स थोड़ा सा भी इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। तो कोई एक्सक्यूज बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लग जाइए अपने कर्म पथ पर, और 5 व्हील आपके साथ है, आपके प्रत्येक स्टेप पर हेल्प करने के लिए 5 व्हील आपके साथ है। तो बने रहे 5 व्हील के साथ। चलो देखते हैं, तो आप बता दो, कमेंट करो, यहाँ 5 को फिल करेंगे क्या, 5 के सर्किल वाले को फिल करेंगे, कमेंट करो फटाफट बता दो भाई। तो यहाँ 5 को नहीं फिल करेंगे, बिकॉज यहाँ क्या है, यहाँ इक्वल, देखो इक्वल तो दिख नहीं रहा है, इधर क्या है, ओपन है। इन दिस सेंस, इस कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ इसे फिल नहीं करेंगे, बट इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या कराना होगा, मैच कराना होगा, मैच कराना ही होगा। देखो मैच करा दिए, कितना आसान है, सोचो। तो हम कितने तरह के 2 इंटरवल्स का यूज कर लिए। अब देखो पहला इंटरवल्स जो होगा, उस इंटरवल्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस इंटरवल्स को क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल्स। क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल्स। इट मीन्स जब कोई इंटरवल्स दोनों साइड से क्लोज रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल्स। लेकिन यहां देखोगे, अब इसका आप बताओ, इसका नोटेशन क्या होगा, इसका नाम क्या हो सकता है, आप बता दो मुझे, कमेंट करो फटाफट। क्या होगा, वेट कर रहे हैं, आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करो, क्या होगा बता दो। तो देखो इस साइड से तो क्लोज है, फर्स्ट लेफ्ट साइड से क्लोज है, लेकिन राइट साइड से क्या है, ओपन है। तो इसको बोलेंगे क्या, क्लोज ओपन। क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन। जिधर क्लोज होगा उधर क्लोज, जिधर ओपन होगा उधर ओपन। बातें समझ में आ रही ना। तो इस इंटरवल्स को हम क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन। यहाँ भी देख लो, इधर इक्वल लगा है तो इधर क्लोज, इधर इक्वल नहीं लगा है तो ओपन। इधर देखो, इसको हम क्या किए, इस सर्किल को फिल कर दिए। इट मीन्स क्या हुआ बता दो फटाफट। इट मीन्स यह क्या हुआ, क्लोज, और इधर सर्किल को फिल नहीं किए हैं तो क्या हुआ, ओपन। यहाँ भी देखो दोनों तरफ फिल कर दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ से क्लोज है। बातें समझ में आई ना। अब देखो थोड़ा सा और भी आगे प्रॉपर्टीज मिलेगा, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, देख लें। इसको आप क्या करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, या साथ में मैं बार बार बोला हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको नोट करिए, क्वेश्चंस जो मिले उसका सॉल्यूशन करिए। ये तो करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि बिना किए हुए आपकी जय जयकार हो, तो यह कभी भी पॉसिबल नहीं है। दुनिया में
दुनिया में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप सोच रहे हो कि कोई शॉर्टकट ट्रिक ऐसा मिल जाए कि आप सफल हो जाएं, तो ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसके बदले में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको करके आप सक्सेसफुल इंसान बन सको। तो चलिए देखते हैं आगे के कंडीशन को सीखते हैं। इट मीन्स और भी दो और भी इसके कंडीशन है, उसको देख लिया जाए। तो देखते हैं, देखोगे अब कंडीशन कुछ ऐसा हो जाए, जैसे दे दे x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। बातें समझ में आ रही है? x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अब ये क्या हुआ? एल्जेब्रिक फॉर्म हुआ ना, एल्जेब्रिक फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बता दो, फटाफट बता दो। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यह किस तरह का इंटरवल्स हुआ, आप इसका नाम मुझे जल्दी से कमेंट करो। मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। फटाफट कमेंट करके बताओ कि यह किस तरह का इंटरवल्स होगा। फटाफट कमेंट करो, देख रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन में अब मैं बता दूं कि देखो कि इसको बोलते हैं, इसको जब कभी भी रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा। देखो यहाँ इक्वल तो लगा नहीं है, इधर इक्वल नहीं लगा है, इट मीन्स इधर क्या हुआ? ओपन हो गया। इधर इक्वल लग गया है, तो देखो इधर इक्वल लग गया, इट मीन्स क्या हुआ? क्लोज हुआ। तो ऐसे में इस इंटरवल्स को क्या बोलेंगे? तो ओपन क्लोज इंटरवल्स बोलेंगे ना, बोलो ओपन क्लोज इंटरवल्स बोलेंगे। और जब इसे रोस्टर फॉर्म में यदि हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बता दो, बताओ क्या है कि यहाँ 2 5 तो लिखेंगे, लेकिन जिधर क्लोज होता है उधर स्क्वायर ब्रैकेट, पता है ना, जिधर क्लोज होता है उधर हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और जिधर, तो हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लिए। और आप बताओ इधर क्या करेंगे? राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे ना। और सोचो क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? बोलो ये गलत होगा क्या? बता दो। यहाँ मैं 2 लिख दूँ, इधर 5 लिख दूँ, और इधर जब क्लोज है तो हम क्या किए? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लिए। लेकिन इधर ओपन है तो हम इसी स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं। बोलिए, इसका भी तो यूज किया जा सकता है। कितना आसान है, सोचो। अब इसे देख लेते हैं, इसे ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फटाफट मुझे बता दोगे? बताओ अपने कॉपी में नोट करो। देखो इसका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ की बात करें तो आप एक रियल नंबर लाइन लोगे, इसी पर हम क्या ले लेंगे? 2 लेंगे, इधर क्या हो जाएगा? 5 होगा। अब क्या 2 पर भी गोला बनाएंगे? 2 पर भी क्या करेंगे? गोला बना लेते हैं, और 5 पर भी गोला बनाएंगे। आपको पता है ना, यही ना तरीका है। और किस गोला को, किस सर्किल को हम फिल करेंगे बताओ? किस सर्किल को कलरफुल करेंगे? कमेंट करो ना, ये तो आसान है कमेंट करना। कितना आसान है, सोचो। तो 5 किधर क्लोज है बताओ? इधर देखो 5 के साइड में इक्वल है, 5 के साइड में क्लोज है। तो हम क्या करेंगे? 5 वाला को क्या कर देंगे? गोला बना देंगे। इट मीन्स इसको फिल कर देंगे और दोनों को मैच करा देंगे। इस 2 को नहीं करेंगे, 2 वाला को नहीं करेंगे। देखो 2 को क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इधर इक्वल नहीं है। देखो यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ ओपन है। तो आप बातें समझ गए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और इस इंटरवल्स का नाम क्या होगा? तो ओपन क्लोज इंटरवल्स होगा, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, जो लास्ट वाला है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। सोचो दोनों तरफ इक्वल नहीं है, दोनों तरफ कहीं इक्वल नहीं दिख रहा आपको, ना इधर दिख रहा है ना इधर दिख रहा है। जब इक्वल नहीं है इट मीन्स इधर भी क्या है आपका? ओपन है, इधर भी क्या है? ओपन है। दोनों साइड में ओपन है ना? ओपन है कि नहीं है? सोचो अब क्या, जब रोस्टर फॉर्म में इसे लिखूं तो क्या हो जाएगा? ओपन के लिए क्या तरीका है आपको पता है? राउंड ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 और 5 का यूज करेंगे, दोनों तरफ से घेर देंगे। या कोई कहेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो ऐसे लिखेंगे 2 5, इस स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करेंगे, लेकिन हम उलट कर यूज करेंगे। तो क्या यह गलत होगा? सोचो, गलत तो होगा नहीं। ये तो कॉन्सेप्ट बार बार उस समय से मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। इट मीन्स इसको नोट करने के 2 तरीके होंगे।
अब इसका ग्राफ पर भी बात थोड़ा सा कर लिया जाए। ग्राफ की बात किया जाए तो यहाँ क्या ले लेते हैं, 2 और क्या 5 है ना। 2 और 5 हम दोनों के ऊपर क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। गोला बना दिए। अब बता दो, मुझे बता दो, फटाफट बता दो कि इसको जब फिल करना हो तो किसको फिल करेंगे, किसी गोला को फिल करेंगे क्या। देखो कहीं इक्वल नहीं है, ना इधर इक्वल है ना इधर इक्वल है, ना इधर ओपन क्लोज है ना इधर क्लोज है। इट मीन्स कहीं भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों गोला को क्या कर लेंगे, फिल करके इस दोनों को मैच करा देंगे। और जैसे मैच कराएंगे ये तो रहा ये कंप्लीट। इट मीन्स आपको पूरा सेंस समझ में आ गया। कहीं भी ये दिया हो तो आप समझ जाओगे कि किस तरह का इंटरवल्स है। बता दो किस तरह का इंटरवल्स है। तो यहाँ देखो, इसको हम इधर भी गोला खाली है इधर भी खाली है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल्स। इसको एक ही शब्द में एक ही वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, ओपन इंटरवल्स बोलेंगे। इधर देखो, इधर क्या है आपका खुला है, इधर बंद है। इट मीन्स क्या हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल्स बोलेंगे ना। इसको भी देख करके हम बता देंगे, यहाँ क्या है, ओपन है, इधर भी ओपन है तो ओपन, इधर ओपन है इधर क्लोज है तो ओपन क्लोज। बातें समझ में आई ना, कितना आसान है। ये टोटल कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, बिकॉज आज के बाद इसे भूलना नहीं है। यह हर स्टेप में यूज में आएगा। पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे यहाँ, इसी इंटरवल्स का काम होगा। तो इंटरवल्स को ध्यान से देख लेंगे एकदम। मुझे बताने के पीछे यही पर्पस है कि इसका काफ़ी यूजेज है। जब यूज है इसका तो हम पूरे इसको कॉपी में ना रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे इसे। जब ज़रूरत होगा इसका यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं। ऐसे आज काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगा, इसका काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम आगे के टर्म्स पर देखते हैं। आगे का टर्म क्या है, तो अगला टर्म्स ऑफ फंक्शंस की बारी है। और यहाँ हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो देखो, जब कोई फंक्शन f ऑफ x a⁴x के फॉर्म में हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, इसी फंक्शंस को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बोलो किसी को दिक्कत है। अब देखो, जब यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ कैसे होगा। तो जनरली आप जानते हो, यदि नहीं जानते हो तभी जान लो कि f ऑफ x जो होता है यह y के इक्वल होता है। f ऑफ x किसके इक्वल होता है, तो यह इक्वल टू y। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x के बदले में क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। और y इज इक्वल टू a⁴x लिख सकते हैं। बोलिए, y इज इक्वल टू a⁴x लिख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में, और यहाँ देखोगे, यहाँ a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 1 होगा तो इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। इट मीन्स यह देखो, आप सोच लो कितना इजी वे है, कितना इजी कंडीशन है। अगर y इज इक्वल टू a⁴x है और y इज इक्वल टू, यदि वो a का वैल्यू 1 हो जाए, a का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा, 1⁴x और 1⁴x। इट मीन्स 1 हो जाएगा। और 1 हो जाए, y इज इक्वल टू 1। इसका क्या सेंस है, बता दो मुझे, फटाफट बता दो कि यह कौन सा फंक्शन कहा जाएगा। यह तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। इसका ग्राफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं, आप कांस्टेंट फंक्शन को जानते ही हो। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ ये चीज़ देखो कि a का जो वैल्यू है वह x के बराबर नहीं होगा। अब कंडीशन कुछ इसके साथ और भी कंडीशन लगेंगे। पहला केस लगेगा, केस 1, इफ a इज लेस देन, पहले देख लेते ग्राफ किसका दिया है। देखोगे अभी यहाँ दिया है ग्राफ, पहले ग्राफ आ गया है, जो ग्राफ आया उसका यूज करते हैं पहले। देखोगे यहाँ हम लेते हैं a इज ग्रेटर देन 1। यदि a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, इसका डोमेन रेंज क्या होगा, इसके और भी प्रॉपर्टी जो इवन है, ऑड है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, फिर ऑन 1 है, मेनी 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है, ये सारे कंडीशन इन्वर्सिबल है कि नहीं है, आपका इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, सभी टॉपिक टर्म्स कंडीशन पर बात करेंगे। अगर ये सारी बातें समझ में आने लगेगी तो आपको कैलकुलस में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलस
ऐसे नाम सुन करके लगता है कि क्या है किस चिड़िया का नाम है, बट काफ़ी आसान हो जाएगा, मज़ा आएगा, मज़ेदार टीच। तो हम फंक्शंस के बाद उसी पर चलेंगे, क्योंकि फंक्शन से ही तो कैलकुलस उसका उत्पत्ति हुई है। इट मीन्स उसी का बेस है। आप जानते हो ना, घर जब बनाया जाता है तो नींव फाउंडेशन को बेहतर किया जाता है, तो आपका फाउंडेशन ही तो बन रहा है कैलकुलस के लिए। तो आप इसे ध्यान से देखोगे। और बात ये है कि इफ़ a इज ग्रेटर देन 1, इफ़ a इज ग्रेटर देन 1 देन फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या हो जाएगा बताओगे? y, अगर मान लो a इज ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे a का तो मैक्सिमम बहुत सारा इनफाइनाइट्स वैल्यू हो जाएंगे। आप सोचो, कंसीडर करो इस पर a पर कि यदि a का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो क्या सेंस है? जब 1 से बड़ा है इसका सेंस ये है कि a का वैल्यू इनफाइनाइट्स हो सकते हैं, उसकी संख्या अनलिमिटेड हो सकती है। तो आखिर हम a के किस मान को लेकर के यहाँ निकालेंगे? तो मान लें a का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 बहुत सारे नंबर होंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं कुछ समय के लिए, मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 2 पर ही इसके ग्राफ को देखते हैं क्या होता है, किस टाइप का ग्राफ होगा। तो क्या होगा? फंक्शन क्या होगा बता दो? y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x होगा तो आगे क्या होगा? इधर हम ले लेते हैं y, इधर ले लेते हैं x। अब मुझे बताओ, यदि x का वैल्यू 0 ले लिया जाए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1, 2 टू द पावर 1 इट मीन्स क्या हो जाए, सॉरी 2 टू द पावर 0 का सेंस क्या होगा? 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता, पता है आपको। फिर बताओ, x के बदले में यदि हम 1 ले लें, x के बदले में क्या ले लें? 1 ले लें तो क्या हो जाएगा? देखो 2 के पावर 0 इट मीन्स 1, 2 के पावर 1 इट मीन्स 2 हो जाएगा ना। फिर देखो 2 के अगर 3 ले लिया जाए, सोचो 3 ले लिया जाए तो 2 टू द पावर, सॉरी 1 के बाद हम 2 लेते हैं, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 का वैल्यू कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ y का वैल्यू कितना आया? हमें 4 मिलता है, मिला ना। सोचो ऐसे तो और भी आप चाहो तो वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x के वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते जाओ, बहुत सारे वैल्यू को रख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा निगेटिव वैल्यू रख कर भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। निगेटिव वैल्यू रखने पर क्या हो रहा है? जैसे देखो इधर हम ले लेते हैं y, इधर लेते हैं x। जब y और x लेंगे तो क्या होगा? सोचो क्या होगा, मुझे बता दो आप। अगर x का वैल्यू -1 लेंगे तो क्या होगा? 2 टू द पावर -1 इट मीन्स 1/2 का वैल्यू क्या हुआ? 0.5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 0.5 लिखेंगे। -2 लेंगे तो क्या होगा? 2 टू द पावर -2 इट मीन्स 1/4 हो जाएगा, यानी 0.25 हो जाएगा। फिर देखो ऐसे ही अगर -3 लेते हैं तो क्या होगा? आप निकाल ही सकते हो क्या होगा। तो अब सोचिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ किस टाइप का होगा। तो आप देख लो, यहाँ ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ग्राफ दिख रहा है। सोचो x का वैल्यू हम 0 लिए थे तो y का वैल्यू क्या आया था? 1 आया था, सॉरी 2 आया था। x का वैल्यू 1 लिए थे तो y का वैल्यू आया था आपका, क्या आया था? देख लो, x का वैल्यू 1 पर 2 और 2 पर 4, यहाँ क्या आया था? 2 आया था। x इज इक्वल टू 2 लेने पर y का वैल्यू 4 आया था। तो इसको थोड़ा सा मैच कराएं, कहाँ है? x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 यहीं ना है, सोचिए। और y का वैल्यू कितना? 2, y का वैल्यू सॉरी 1 है ना, तो y का वैल्यू 1 यहाँ पर है। देखोगे x का वैल्यू देखो 1, तो 1 स्टेप हम राइट साइड में आएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो आप काउंट करो इसके ऊपर से, यहाँ 1 तो है, 1 है, इसके ऊपर से 2 स्टेप काउंट करो तो 1 और 2। देखो तो यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब हम क्या करते हैं, जब 3 लेते हैं, जब 2 लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1, 2, 3, 4 पर आया है। 3 लेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो यहाँ मैच किया है कि नहीं किया है? बोलो कितना आसान है।
अब क्या है, जब हम -1 लिए थे तो हाफ आया था, -1 पर क्या आया था, हाफ आया था, -2 पर क्या आया था, 0.25 आया था, तो 0.25 हो गया। अब जब इस ग्राफ को ऐसे मैच कराएंगे तो क्या हुआ, यही ना आपका प्लॉटिंग हुआ, बोलिए ग्राफ का प्लॉटिंग हुआ ना, तो ग्राफ का प्लॉटिंग हो गया। सोचो, तो जब कभी भी 2 टू द पावर x का ग्राफ हम स्केच करेंगे तो यही होगा। अगर कोई कहेगा कि बताओ 3 टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा, 3 टू द पावर x का ग्राफ, तो आप क्या करोगे, स्केच करोगे। तो यहाँ भी इसका भी ग्राफ इसी, देखोगे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, देखोगे इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा, इस 0 से ही होकर जाएगा, लेकिन और इधर से होकर जाएगा, ऐसे बातें समझ में आ रही ना, ये और भी ऐसे होकर जाएगा। तो आप ग्राफ खींचना, अगर 4 टू द पावर x का ग्राफ खींचेंगे तो इसी से होकर जाएगा। इट मीन्स 0 और 1 से होकर ही जाएगा। कोई भी ग्राफ आप लोगे तो किससे होकर जाएगा, 0 और 1 से ही पासिंग थ्रू होगा। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, जो भी फंक्शंस आएंगे उसका हम ग्राफ 4 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, 6 टू द पावर x, 5.5 के पावर x, इस सब का तो ग्राफ खींचा जा सकता है। बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देख लिया जाता है। और यहाँ दूसरा केस मैं बताया था, केस 1 पर तो बात हुई थी, केस 2 पर भी बात हो जाए। केस 2 में क्या होगा, जब a का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, a का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक बार हम देखे थे केस 1 में, क्या देखे थे याद है आपको, केस 1 में देखे थे इफ a इज ग्रेटर देन 1। अब दूसरा केस क्या हो जाएगा, केस 2 में हम लेते हैं a इज लेस देन 1, जब a का वैल्यू 1 से छोटा हो। जब 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, देखो फटाफट बता दो, फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, a से छोटा हम कोई वैल्यू ले लेते हैं और a से छोटा हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1/2। बोलो 1/2 इज लेस देन 1, 1/2 x से छोटा है, हम इसी को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर x हो जाएगा, फंक्शन तो यही हो जाएगा 1/2 टू द पावर x। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओगे, 1/2 टू द पावर क्या लिखा जाएगा, फटाफट बता दो, x तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसके भी x और y के वैल्यू को फाइंड कर लिया जाए, कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखो यहाँ टेबल बना देते हैं और टेबल में आप बताओ, कमेंट करके फिल कराओ इसे टेबल को। तो इधर लेते हैं x, इधर लेते हैं y। अगर x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 होगा, देन y का वैल्यू 1 हो जाएगा। x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू यदि 1 हो जाए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इट मीन्स हाफ हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। देखो 2 होगा तो इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा, इट मीन्स 0.25 हो जाएगा। वैसे आगे बढ़ाओगे तो देखो इसका भी वैल्यू निकलेगा। अब दूसरा कंडीशन इसका ये हो जाएगा, दूसरा कंडीशन हम लेते हैं क्या, दूसरा हम लेते हैं इधर x लेते हैं, y लेते हैं। देखो इसमें हम x के वैल्यू को 0 से बढ़ाए हैं, इधर हम क्या कर लेते हैं, x के वैल्यू को 0 से घटा लेते हैं, और जब घटाएंगे तो क्या होगा, 0 से घटाएंगे तो क्या होगा बताओ, -1 ले लेते हैं। x का वैल्यू क्या लेते हैं, अब -1 जब लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू -1, देन आप बताओ, बता दो, कमेंट करो, बताओ 1/2 टू द पावर -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ x के बदले में -1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1/2 टू द पावर -1 होगा ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/1/2 का पावर 1, इट मीन्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -1 लिए तो रिजल्ट क्या हुआ, 2 हुआ। अगर -2 लेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -3 लेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से यह बहुत सारे यहाँ भी आपको टेबल मिल रहे हैं, मिल रहा है, यहाँ भी टेबल मिल रहा है, यहाँ भी टेबल मिल रहा है। अब इन दोनों टेबल का यूज करते हैं इस ग्राफ में और देखते हैं क्या इस सिक्योर, इसको देखोगे यहाँ भी सिमिलरली आपका क्या दिया है, किस फंक्शंस का ग्राफ दिया है, तो दिया है वही आपके g ऑफ x, इसको माना है तो कोई इशू नहीं है। आप f ऑफ x मानो या g ऑफ x मानो, कोई इशू होने वाला है नहीं। आप देखो यहाँ 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, यानी 0.5 का स्क्वायर है, सॉरी 0.5 के पावर x है। तो अब इसका ग्राफ कैसे होगा,
x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 कहाँ होता है, x का वैल्यू 0 यहाँ होता है। सोचो ना, हम लेफ्ट में जाना होता है ना ही राइट में जाना होगा। y का वैल्यू 1 आता है, 1 आने का मतलब 1 स्टेप हम ऊपर आएंगे, तो यहाँ ही ना 1 है, तो देखो यहाँ हमारा क्या हुआ, 0 से 1 हो गया। सोचो x का वैल्यू 1 देन y का वैल्यू हाफ हो रहा है, x का वैल्यू 1 देन y का वैल्यू देखो हाफ आया है कि नहीं, यहाँ देखो 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 इसके बीच में है ना, 0 और 1 के बीच में है ना हाफ, देखो देखो यहाँ। फिर अब आगे 2 लेते हैं तो 0.25 यहाँ मिला, और आगे बढ़ते तो और नज़दीक होते जा रहा है। इसका सेंस ये है, थोड़ा सा इस पर बात करो, समझो कि जब x का ग्राफ x का वैल्यू हम आगे बढ़ाएंगे तो y का जो वैल्यू है x एक्सिस के काफ़ी नज़दीक आते जाएगा। देखो सोचो, देखो ग्राफ को देखने के बाद आपको दिख जाएगा कि जैसे जैसे हम x के वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं, y का जो ग्राफ है, इस फंक्शन का ग्राफ है, x एक्सिस के काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। और जब काफ़ी नज़दीक आएगा तो क्या सेंस है, बोलो सोचो। अब लेकिन क्या लास्ट तक क्या वह x एक्सिस से टच करेगा, आप कमेंट करके जवाब दो, क्या बताओ। यह जो ग्राफ है x एक्सिस को जाकर के टच कर पाएगा, x एक्सिस के इक्वल हो जाएगा, मीन्स x एक्सिस पर आ जाएगा। सोचो, तो आप दिमाग में रखो ये बात कि यह कभी भी x एक्सिस को क्रॉस न करेगा, न ही उसके ऊपर आएगा। वह x एक्सिस के काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, लेकिन कभी उसके ऊपर आएगा नहीं। क्योंकि आप जानो, मान लो 0.5 है, 1/2 ही मानो, 1/2 का पावर अगर कितना भी मान लो 1 लाख भी लेते हो, 1 लाख भी लोगे, तो 1/2 का पावर 1 लाख काफ़ी छोटा वैल्यू होगा, काफ़ी छोटा वैल्यू होगा, वह 0 के काफ़ी नज़दीक होगा, लेकिन कभी 0 होगा क्या, सोचो 0 तो होगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में भले ग्राफ आपको दिख रहा है कि लास्ट तक जा करके मैच किया है, लेकिन मैच करेगा नहीं, आप सोचो, क्योंकि ग्राफ खींचना थोड़ा सा। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1 जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आया है, देखो 2 आया, -1 पर क्या आया, 2 आया, -2 पर क्या आएगा, 4 आएगा, तो देखो देखो -2 पर 4 आ ही गया, -3 पर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको मैच करा दिए, मैच जैसे कराए आपको ये ग्राफ मिल गया, मिला ना। तो यह किसका ग्राफ रहा, यह ग्राफ रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही, लेकिन इसका शर्त क्या है, कौन सा केस को फॉलो करता है, यह केस a इज लेस देन 1 के कंडीशन में ग्राफ इस टाइप का होगा। बातें समझ में आई, कोई इशू हुआ नहीं, या फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन दोनों कंसेप्ट आप सीख पाए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसकी थोड़ा कुंडली पर बात कर लेते हैं, फटाफट कुंडली पर बात करें, बता दो अगर f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन r इंटू आर हो तो हम क्या करेंगे बता दो। तो अब इसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं, सोचो x का कोई भी वैल्यू रख पाएंगे ना। तो जब रख देंगे कोई भी वैल्यू के लिए, इट मीन्स रखने का क्या सेंस है, सोचो जब फंक्शन में x के वैल्यू को रखा जाए और रिजल्ट यदि कोई रियल नंबर आ जाए, रियल नंबर कोई भी रिजल्ट आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में फंक्शन डिफाइंड है और वह x का वैल्यू इसके डोमेन के रूप में माना जाएगा। तो सोचो आप बता दो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। और को डोमेन भी क्या है आपका, ऑलरेडी देखो यहाँ रियल नंबर दिया हुआ है, लेकिन रेंज पर थोड़ा सा बात कर लो। रेंज देखो मिनिमम वैल्यू क्या है 0, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। सोचो अभी हम लोग इंटरवल्स पढ़े हैं, उसमें मैं बताया था कि 0 के काफ़ी नज़दीक बट 0 नहीं, तो वहाँ ओपन होगा कि क्लोज होगा, बताओ कमेंट करो। तो ऐसे कंडीशन में हम वहाँ तो ओपन इंटरवल्स का यूज करेंगे। और लास्ट कहा जाएगा इनफाइनाइट के तरफ, देखो यहाँ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। इसका सेंस क्या है, इस फिगर में भी देख लो, इस ग्राफ में भी देखो, इधर काफ़ी 0 के काफ़ी नज़दीक है और यहाँ क्या है इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो डोमेन होगा वह क्या होगा, 0 to इनफाइनाइट होगा, लेकिन दोनों तरफ ओपन इंटरवल्स होगा। अब 1 है या मेनी वन है या 1 है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पता है ना।
जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो देखो आपको मिल रहा है एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को, एक ही पॉइंट पर ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनी वन या वन वन। तो आपको पता है इसको वन वन बोलते हैं। तो यह किस टाइप का ग्राफ होगा, वन वन ग्राफ होगा। ऑन टू होगा कि इन टू होगा, तो देखो ऑन टू इन टू की पहचान हम रियल नंबर, यहाँ कोडोमेन रियल नंबर है और यहाँ रेंज जो है 0 to इन्फिनिटी है। तो ऐसे कंडीशन में यह जब इक्वल होगा तभी तो आपका ऑन टू होता है, पता है ना, बोलो बोलो। ऑन टू कब होता है, जब यह रियल नंबर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। इट मीन्स यह कैसा फंक्शन हुआ, आपका इनटू फंक्शन हुआ। इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है कैसे पता चलेगा, तो देखो यह एक्स वाई एक्सिस के अगेंस्ट में सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अगेंस्ट में तो सिमेट्रिक है नहीं। जब वाई एक्सिस के अगेंस्ट में सिमेट्रिक नहीं है तो क्या सेंस है, क्या सेंस है बोलो। यह ऑड हुआ, सॉरी इवन तो हुआ नहीं, यह इवन नहीं होगा। देखो यहाँ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इतना जिधर इतना आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे आने पर ग्राफ का कोई पॉइंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली इधर कोई पॉइंट नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में ना ही इवन है और ना ही क्या है, ऑड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ना इवन ना ऑड को क्या बोलते हैं बता दो, क्या बोलते हैं, तो इसको ही तो बोलते हैं NONE, नॉन। अब आगे बोल लो, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है बता दो। तो इसका ग्राफ आपको दिख रहा है क्या, कहीं टूटा है, कहीं ब्रेक हुआ है। तो हम जानते हैं ना जब ग्राफ ब्रेक कर जाए तो क्या होता है, ब्रेक कर जाए तो डिसकंटिन्यूअस, लेकिन ब्रेक नहीं हो तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस यह कंटिन्यूअस है। अब बताओ इन्वर्सिबल है, इन्वर्सिबल कब होता है, जब 1 1 और ऑन टू हो, लेकिन यहाँ नहीं 1 1 है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए इन्वर्सिबल नहीं है, मीन्स नो। अब बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एक और टर्म्स को ले लेते हैं इसमें, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यह फंक्शन जब देखो कंडीशन ए है कि जब ए का वैल्यू एक से छोटा हो तो फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है, मीन्स आगे बढ़ने के बाद यह इसके वैल्यू घट रहे हैं। आगे x के वैल्यू को बढ़ाने पर इसके वैल्यू y के वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है। लेकिन यही जब इस फंक्शन को देखोगे तो x के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। बोलो बातें समझ में आई। इंक्रीजिंग कब होता है, जब x के वैल्यू को आगे बढ़ाने पर y का वैल्यू बढ़े। देखो बढ़ा है, जब बढ़ा है तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग। और यहाँ क्या है आपके देखो घट रहा है, इधर से आकर के घट रहा है तो डिक्रीजिंग हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यह डिपेंड करता है किस पर, इसके ए के वैल्यू पर। तो यह इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। बातें समझ में आई ना, तो एक कंसेप्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। काफ़ी शानदार जानदार है, काफ़ी थोड़ा डरावना भी लगता है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि क्या है लॉग, कैसे काम करता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है मैथ्स में। तो मैं बता दूं इसके लिए मैं स्पेशल क्लास लेने वाला हूं, ओनली स्पेशली लॉग का, जिसमें कम से कम 1 से 2 लेक्चर हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 लेक्चर होगा अप्रोक्स। तो ऐसे कंडीशन में आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लेंगे, देखने से आपको यह लॉगरिथम पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और यह आप आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उसको आप तक कैसे पहुंचेगा, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है। जैसे आपके नीचे देख रहे हो मोबाइल में लाल कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको तुरंत सब्सक्राइब उस पर क्लिक करेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे, जो भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा, तुरंत आपके पास पहुँचेगा। तो चलो हम लॉगरिथमिक फंक्शंस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, देखो आपके सामने दिख भी रहा है, log x बेस a। क्या बोलते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, log x बेस a। तो इसका क्या सेंस है, उस सेंस को समझते हैं। तो देखो कोई फंक्शन f ऑफ x, देखो यहाँ ऑलरेडी दे दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाए, log x बेस a दे दे, तो वैसे फंक्शंस को ही तो लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, वैसे फंक्शंस को ही लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ शर्त लगाया है, कुछ कंडीशन है, कंडीशन को भी जानना जरूरी है। कंडीशन ए है कि यहाँ पहला शर्त है कि x का जो वैल्यू होगा
जो भी यह x का वैल्यू होगा वह क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि a का भी वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, और तीसरा शर्त है कि a का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल, 1 से बड़ा हो तो चलेगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही ना। तो ये तीनों कंडीशन को हम क्या करेंगे, फुलफिल करते हुए इस प्रॉपर्टीज को, इस फंक्शंस को सीखेंगे। और चलो देखते हैं क्या है, कैसे फंक्शन है। तो देखो आपको पता है कि यह फंक्शन यदि f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x बेस a है, तो इसे हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम उससे पहले एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, log x बेस a का यूज करते हैं। बिकॉज आपको पता है f ऑफ x को ही क्या बोलते हैं, y भी बोल सकते हैं ना, तो f ऑफ x को y बोलेंगे। अब सोचो इस फंक्शंस को यदि लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, देखो यहाँ बेस आपका a है, इसको हम क्या कर लेते हैं, a के पावर y का यूज कर लेते हैं इज इक्वल टू में x। फंक्शंस के फॉर्म को हम क्या किए, बदल दिए, इसको क्या बोले, a टू द पावर y इज इक्वल टू x। ऐसे यह 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप उसको थोड़ा सा, ये बातें बेसिक बातें तो आप जानते होंगे, लेकिन एडवांस हम लोग सीखेंगे भी आगे। मैं बोला हूँ आप लोग से, प्रॉमिस किया हूँ कि आपको ज़रूर मिलेगा इसका लेक्चर अलग से। तो देखो a टू द पावर y इज इक्वल टू x हो गया। अब आपसे कहा जाए कि इसके ग्राफ को स्केच करो, तो ग्राफ को स्केच तो करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ क्या है, a टू द पावर y इज इक्वल टू x। ग्राफ को कैसे स्केच किया जाए, चलो देख लेते हैं फटाफट। तो देखो इसके भी दो शर्त होगा, इसके भी कितने शर्त होंगे, इसके भी दो केस होंगे। तो देखो दोनों केसों को समझ लेते हैं। पहला केस क्या है, यदि a 1 से बड़ा हो। दूसरा केस क्या है, इसका देखोगे केस 1 और केस 2। केस 1 है कि यदि a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। केस पहला केस क्या है, a का वैल्यू 0 और 1 के बीच हो। तो चलो a का वैल्यू 0 और 1 के बीच हो तो क्या होगा, इट मीन्स हमें फंक्शन मिला है क्या है, a टू द पावर y इज इक्वल टू x। और बोला है क्या कि a का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा है और 1 से कम है। तो हम मान लेते हैं क्या, लेट a इज इक्वल टू 1/2। a का वैल्यू 1/2 मान लिए। जब मान लिए तो क्या होगा बता दो, क्या होगा, फंक्शन अब क्या हो जाएगा, हम तो मानेंगे ही। ऐसे मैं बोला हूँ 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट इसके ग्राफ भी खींचने पड़ेंगे। लेकिन हम एक मान करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे आप करते रहना। तो ऐसे कंडीशन में हम मान लिए क्या, a इज इक्वल टू 1/2, तो क्या हुआ, फंक्शन हो गया 1/2 का पावर y इज इक्वल टू x। अब इसका टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल क्या होगा, इधर ले लेते हैं x, इधर ले लेते हैं y। तो y का वैल्यू यदि 0 लोगे, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, होगा ना। y का वैल्यू यदि 1 लोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इट मीन्स 0.5 हो जाएगा। y का वैल्यू यदि 2 लोगे तो इसका वैल्यू 1/4 होगा, यह वैल्यू होगा 0.25 के, होगा ना। अब यही कंडीशन हम इस तरह से भी लगाते हैं, y और x का वैल्यू कितना होगा, -1 रखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर y का वैल्यू -2 देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और -3 लेने पर x का वैल्यू हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 2 2 8 हो जाएगा, है ना। ये बातें, ये पॉइंट्स मिल गए। अब इसका ग्राफ स्केच कैसे होगा, तो ग्राफ को हम स्केच करते हैं। देखो ग्राफ को यहीं स्केच करते हैं। आप मुझे बता दो कैसे ग्राफ को स्केच किया जाए आसान इजी वे में। तो यहाँ देखो 0 है, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी ले लिए। अब क्या, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, यानी यही मिला हमें, एक पॉइंट तो यही मिल गया। अब देखो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू कितना, हाफ, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू हाफ, यानी यहाँ मिला पॉइंट। देखो y का वैल्यू 2,
x का वैल्यू कितना 0.25, y का वैल्यू 2 और 0.25 मीन्स हाफ का, यहाँ देखो हाफ है, इसके बीच का ही ना 2 पॉइंट होगा, तो यहाँ मिला हमें पॉइंट। अब देखो जब यह 3 पॉइंट्स मिल गए, अब यहाँ देखो -1 लेते हैं, y का वैल्यू -1 तो यहाँ होगा, x का वैल्यू 2 तो 1 और 2 यहाँ मिला, फिर x का वैल्यू y का वैल्यू -2, देन इसका वैल्यू कितना मिलता है 4 मिलता है, यानी यहाँ मिला। अब इसके देखो एक यहाँ आया था ना, यहाँ आया था, अब इसको मैच कराओगे तो किस तरह का होगा ग्राफ, देखो आगे जाएगा, यह जाएगा तो धीरे धीरे इसमें टच मतलब इसके काफ़ी नज़दीक आता जाएगा, y एक्सिस के काफ़ी नज़दीक होगा, तो ये ग्राफ मिला हमें। और यह ग्राफ किसका मिला बता दो, किसका ग्राफ मिला, तो यह ग्राफ है आपका log x बेस a, y इज इक्वल टू log x बेस a और a इज 0 से बड़ा है a और 1 से छोटा है, तब ना। और इसी का ना फॉर्म हम बदल दिए थे, a के पावर y इज इक्वल टू x के फॉर्म में लिखे थे, बोलो इसी के फॉर्म में ना लिखे थे इसका, तो ग्राफ ये मिला। अब आप मुझे बता दो, इस कंडीशन को तो सीखेंगे ही, इसके बाद हम लोग देखो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, दिया है उसी टाइप का आया ना ग्राफ। अब हम इस ग्राफ को देखते हैं, दूसरा ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, यानी क्या था a टू द पावर y इज इक्वल टू x है ना। और हम यहाँ मान लेते हैं क्या a का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा a इज ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ कंडीशन मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 2, देन फंक्शन क्या हो जाएगा 2 टू द पावर y इज इक्वल टू x हो जाएगा, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू x तो हमें मिला। अब हम करते क्या हैं, इस फंक्शंस का ग्राफ स्केच करने का प्रयास करेंगे, और करेंगे तो क्या होगा देखो आप मुझे बता दो, यहाँ भी कंडीशन वो हो जाएगा, इधर y इधर x, y का x का वैल्यू यदि 0 लेते हैं, सॉरी x का वैल्यू यहाँ आप रखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, y का वैल्यू है 0 लो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y का वैल्यू यदि 1 लेते हो देन बता दो, फटाफट बता दो, y का वैल्यू 1 देन x इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू 2 देन x का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगेन दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहाँ हम ले लेते हैं क्या y और x, और देखो अब हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं, अब निगेटिव में आते हैं, -1 लेंगे y का वैल्यू, देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इन 0.5 हो जाएगा। और क्या -2 अगर लेते हैं देन क्या होगा 1/4, 1/4 का सेंस क्या है 0.25 होगा। ऐसे ही इस कंडीशन को भी बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब क्या इसका ग्राफ देख लो, इससे मैच कर रहा है कि नहीं, देखो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 देन y का वैल्यू 0 यहाँ है ना, x का वैल्यू 1 देखो x का वैल्यू 2 देन y का वैल्यू 1 यहाँ है, x का वैल्यू देखो 4 देन y का वैल्यू 2 है, देखो 1 2 3 4 y का वैल्यू 2 है, देखो 2 पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर देखो अगर माइनस में लेते हैं -1, x y का वैल्यू -1 देन देखो यहाँ हाफ हो गया है, और -2 लेने पर और भी हाफ हो गया है। तो इस पॉइंट्स को यदि हम मैच कराएं, इस पॉइंट को मैच कराएं तो यही ना हमें मिला ग्राफ, बोलो तो यह किसका ग्राफ मिला हमें, यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शंस का ग्राफ मिला, इट मीन्स log x बेस a का ग्राफ मिला यदि a इज ग्रेटर देन 1 है ना। तो दोनों कंडीशन के लिए हम ग्राफ देख लिए। अब क्या सीखेंगे कि यह ग्राफ का कुंडली क्या है, इट मीन्स यह किस टाइप के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो बताओ इस ग्राफ में सोचो, इस ग्राफ में हम निगेटिव वैल्यू 0 को तो रख नहीं सकते हैं, x का वैल्यू आप देखो यहाँ पहले ही प्रोटेक्टेड था, पहले ही वर्जित था कि हमें x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है। x का वैल्यू 0 से बड़ा का मतलब क्या है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक तो ले सकते हैं, जब लेंगे तो इसका सेंस क्या है, हमारा x का वैल्यू ही तो डोमेन होता है। तो सोचो इसका डोमेन क्या होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना। अब इसका कोड डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। साथ ही साथ रेंज क्या होगा, रेंज बता दो आप इसका, देखो यहाँ -इन्फिनिटी है, यह भी आगे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी के तरफ। जैसे फर्दर आगे बढ़ेगा, फर्दर करेंगे इसका क्या होगा, ग्राफ और भी बड़ा होते जाएगा, इट मीन्स इन्फिनिटी के तरफ जाएगा। तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होता है, यहाँ भी देखो यहाँ भी इन्फिनिटी है, इधर भी आगे बढ़ाएंगे तो इन्फिनिटी ही होगा, -इन्फिनिटी के तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो रेंज होगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, रियल नंबर।
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का क्या सेंस है, तो इसका सेंस सिंपल है कि इसको रियल नंबर ही बोलेंगे। बातें समझ में आई ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को ही रियल नंबर बोला जाता है। अब आप बता दो मेनी वन है या वन वन है, तो इसके ग्राफ को स्केच करो। देखो एक ही बार तो काटेगा, एक ही बार काटेगा, इट मीन्स क्या है, यह आपका वन वन है, वन वन है। अब देखो ऑन टू है कि इन टू है, ऑन टू है या इन टू है, बता दो फटाफट। तो यह रियल नंबर से रियल नंबर में नहीं है, दोनों इक्वल है क्या। देखो इसका आपका देखो डोमेन कितना है, रियल नंबर है, और रेंज भी आपका क्या है, इसका रेंज भी रियल नंबर है। ऐसे कंडीशन में क्या है आपका ऑन टू है, बोलो यह ऑन टू है और इवन है या ऑड है। देख लो इसके ग्राफ को देख लो, वाई एक्सिस के अबाउट में यह सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। बोलो वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक आपको दिख रहा है क्या। देखो वाई एक्सिस है इधर, इस तरह का ग्राफ तो है नहीं कि इसके सिमेट्रिक होगा। तो जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो यह इवन नहीं है, नॉट इवन, इवन नहीं है। ऑड की बात करें यहाँ से देखो इतना आगे बढ़े उतना ही इधर बढ़ेंगे, और जिनके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, तो जितना आगे बढ़े उतना ही इधर आएंगे। तो क्या होगा, कोई फंक्शन का ग्राफ यहाँ मिल नहीं रहा है, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यह नहीं इवन है न ही ऑड है। तो इसको क्या लिखेंगे, एन ओ एन ही लिखेंगे, नाइदर ऑड नॉर इवन। कॉन्टिन्यूअस है क्या, तो डेफिनेटली आप देख लो कॉन्टिन्यूअस है, या कहीं भी इसका ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक नहीं होने का मतलब क्या है, यह कॉन्टिन्यूअस है। इन्वर्सिबल है तो देखो वन 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 टू है तो यह इन्वर्सिबल है ना आसान। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ को सीखे। अब कभी ऐसे भी क्वेश्चन देगा, सोचो लॉग एक्स बेस ए, बोलो नेचुरल लॉगरिथम, सोचो। तो ऐसे कंडीशन में अगर y इक्वल टू इतना है तो e का वैल्यू क्या होता है, e का वैल्यू अप्रोक्स 2.7। देखो e का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्स 2.7 होता है। इट मीन्स जो e का वैल्यू है यह क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब e का e इज ग्रेटर देन 1 है, e इज ग्रेटर देन 1, देन इसका ग्राफ कैसा होगा आप मुझे बता दो। इसका ग्राफ जब e का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ इस टाइप का होगा। इट मीन्स हम कभी भी लॉग एक्स बेस ई की बात करेंगे और इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इस टाइप के ग्राफ होगा, है ना, दिमाग में रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं फटाफट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, कैसे इसका ग्राफ होता है। तो देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको पता है कि ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वही होते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, पहला आपका साइन एक्स है, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, और क्या होते हैं कोसेक एक्स। यह टोटल वैल्यू किसके इक्वल, y इज इक्वल टू सब y के इक्वल है। तो अब आपको सोचना है कि इन सभी फंक्शंस का ग्राफ किस टाइप का होगा, कौन किस टाइप के फंक्शंस होंगे, इसके क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होगा, इस पर थोड़ा बात करेंगे फटाफट। तो देखोगे साइन फंक्शन के ग्राफ, कॉस को, ये सारा ग्राफ तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम फटाफट सीखेंगे। तो देखोगे आपको यहाँ दिख रहा है साइन फंक्शंस का ग्राफ है, या कॉस का ग्राफ है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सेक और कॉट का ग्राफ है ना। तो अब थोड़ा सा ये तो आसान है, साइन का बहुत आसान है, टैन कॉस का भी बहुत आसान है, सबको याद होगा। टैन और कॉट को तो याद करना होगा, आप इसे डेफिनेटली याद रखेंगे, देख लो। अब हम क्या करते, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा होता है कोसेक और सेक में। तो देखो इसके लिए हम बहुत ही आसान ट्रिक टेक्निक बता देते हैं, आपको दिक्कत आज से नहीं होगी। तो देखो हम साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे निकालते हैं। साइन फंक्शन का ग्राफ देखो y इज इक्वल टू, यदि साइन x है, y इज इक्वल टू क्या है, साइन x है, इसका ग्राफ कैसा होता है, y एक्सिस, x एक्सिस, ऐसा ग्राफ होता है। इधर आएगा तो बोलो ऐसा ही ना ग्राफ होता है इसका। जब इसका ग्राफ ऐसा होता है, सोचिए ऐसा होता है,
तो हम क्या करेंगे, ये आपका साइन फंक्शंस का ग्राफ है और जनरली सभी को पता है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें इसी का अपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स का ग्राफ हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो देखो इजीली आप कोसेक एक्स का भी ग्राफ आज से नहीं भूलोगे, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँगा। तो देखो जहाँ जहाँ यह वाई एक्स मतलब कि साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ जहाँ एक्स एक्सिस को काटा है, जिस जिस पॉइंट पर काटा है वहाँ आप एक बिंदु दे दो, एक पॉइंट ले लो, इतना तो कर सकते हो। और ट्रिक अपनाएंगे, वह है ट्रिक उल्टी टोपी। क्या है ना, इस साइन फंक्शंस के ग्राफ को हमें टोपी पहना देना। और टोपी कैसा पहनाएंगे, टोपी कैसा, उल्टा टोपी। तो सोचो देखो यह है, अब इस मान लो उसका सिर है, तो इसको अगर टोपी पहनाना है तो उल्टा टोपी पहनाएंगे। तो हम कैसा टोपी पहना देंगे, ऐसे। बोलिए, इसको इधर से टोपी पहनाना है तो हम ऐसे टोपी पहना देंगे। और देखो इसका टोपी भी ऐसे ही होगा। और फिर देख लो कितना आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से देखो, यह टोटल हमारा जो येलो कलर से जो ग्राफ है वह किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। लेकिन जो ग्रीन कलर से ग्राफ दिया हुआ है वह किसका ग्राफ है, तो कोसेक एक्स का ग्राफ है। देखो हम यहाँ क्या कर लेते हैं ना, यहाँ अगर हम येलो को हटा देते हैं, सोचिए येलो को हटा दिए, तो अब जो ग्राफ हमें मिला वह किसका ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, तो कोसेक एक्स का ग्राफ है। यानी y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ हमें मिल जा रहा है ना। तो अब ऐसे ही कंडीशन को हम देख लेते हैं, यह कंफर्म हो गया, आपको कोई इशू होनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो ये है, और इसी के ऊपर ऐसे हेड पहनाया है कि नहीं, देखो यहाँ से हेड पहनाया है कि नहीं, ऐसे यहाँ से टोपी पहनाया है कि नहीं, यहाँ भी टोपी पहनाया है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। सोचो वही कंडीशन आप देख लो, कॉस के ऊपर जब हम टोपी पहना देंगे तो किसका ग्राफ हो जाएगा, सेक का ग्राफ हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी ऐसे देखो टोपी पहनाया है, देखो देखो आपको दिख जाएगा, इधर भी ऐसे टोपी पहनाया है ना। तो हम कॉस के ऊपर जब कैप पहना दिए तो क्या हुआ, इसका सेक का ग्राफ हो गया। tan और cot को आप देख लो। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। बताओ यह मेनी वन फंक्शन है, कॉमन प्रॉपर्टीज इसके है, तो डेफिनेटली यह मेनी वन है। बिकॉज जब कभी भी आप इन्हें y एक्सिस है इसके अबाउट में सिमेट्रिक है, तो डेफिनेटली यह सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन देखो cos x सिमेट्रिक है, सेक भी सिमेट्रिक है, लेकिन बाकी जो चारों फंक्शंस है, देखो कॉस सिमेट्रिक है, सेक सिमेट्रिक है, लेकिन बाकी जो चार फंक्शंस बच रहे हैं वह सिमेट्रिक नहीं है। जब वह सिमेट्रिक नहीं है, इसका सेंस ये है कि हम कॉस और सेक को क्या बोलेंगे, कॉस और सेक को इवन बोलेंगे, बट बाकी को इवन नहीं बोलेंगे। और इसको हम ऐसे जांच भी सकते हैं। देखो साइन को इजी वे में चेक कर सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार इजी वे में कैसे चेक करेंगे, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, आपको पता है ना। तो जब माइनस साइन एक्स है तो यह किसके, इसको क्या बोलेंगे, इवन तो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। देखो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है cos x होता है, तो यह क्या है, इवन के प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। तो क्या हुआ, आपका इवन फंक्शन हुआ। और देखो cos के बाद हम ले लेते हैं tan माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan x, तो यह क्या हुआ, आपका ऑड हुआ। cot माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस cot x, यह भी आपके ऑड हुए। और देखो सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक एक्स। जब सेक एक्स हुआ तो यह क्या हुआ, आपका इवन हो गया। और ऐसे लास्ट जो कंडीशन है कोसेक माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, यह क्या हुआ, आपके ऑड फंक्शन हो गया ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको कॉस और सेक इवन मिल रहा है, बाकी सब क्या मिल रहे हैं, ऑड मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप ये बातें समझ गए कि इवन है या ऑड है। पीरियोडिक की बात करें, पीरियोडिक है या क्या, पीरियोडिक का सेंस है कि एक समय के बाद, एक डोमेन के सब डोमेन के बाद इसका जो रिपीटेशन होता है तो उसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक। देखो
यहाँ यह वैल्यू ग्राफ है, फिर कुछ समय बाद यहाँ पुनः यही आया, फिर आगे भी ऐसे ही आएगा। बातें समझ में आ रही ना। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से उठ करके यहाँ आया, तो बार बार रिपीट होगा। एक पीरियड के बाद यह रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक भी बोलेंगे। अब इतनी बातें समझ में आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ क्लियर हुए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं सम मिसलेनियस फंक्शंस है, जिसमें यहाँ देख लेंगे पहला जो फंक्शंस दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू। यह क्या होगा, इसके क्या क्या शर्त होंगे। तो देखो इसके कंडीशन को हम थोड़ा सा समझते हैं, समझ करके इसे इसके पूरे कंडीशन को देखा जाए। देखो क्या होगा, इफ़ एफ ऑफ 2 मान लो ले लेते हैं, जैसे 2 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 होगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -2 होगा। इट मीन्स 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका -2 यानी 0 हो गया, हो गया। अगर देखो 3 लेते हैं, देन क्या होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ 3 - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसके डोमेन को देखो, अगर 4 भी लोगे, चाहे -1 लेकर देख लेते हैं, -1 लेकर देखो तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 का सेंस क्या है, -1 का -1 हो जाएगा, आप प्लस +1 इज इक्वल टू 0 मिला। तो अब आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि इसके जब डोमेन को हम अगर कोई इंटीजर्स लेते हैं तो इसका रेंज जो आता है क्या आता है, तो 0 आ जाता है। डोमेन को जैसे ही हम इंटीजर लेते हैं रेंज 0 आता है, तो इसको हम कह सकते हैं ना, इफ x बिलोंग्स टू z देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर x का वैल्यू z से आए, इट मीन्स आपके इंटीजर्स हो तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। वही कंडीशन आप देखो इधर, अगर इफ f ऑफ 2.5 कोई हम नॉन इंटीजर्स लेते हैं, नॉन इंटीजर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लेंगे 2.5 प्लस -2.5। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बता दो मुझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हो तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, बट इसका वैल्यू -3 हो जाएगा। बोलो, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर्स तो -2.5 के पहले वाला इंटीजर्स तो -3 होगा ना, तो ऐसे कंडीशन में इसका रिजल्ट 1 हो गया। वही अगर एफ ऑफ, अगर थोड़ा निगेटिव में रख करके देख लेते हैं, -3.2 ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ -3.2 प्लस, देखोगे इसमें निगेटिव को निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.2 -3.2 का वैल्यू क्या होगा, -4, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो अब इसको भी ऐड करोगे तो क्या होगा, -1 होगा। इट मीन्स यहाँ हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। यह कंडीशन कब होगा, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू z, जब x का वैल्यू z से नहीं आए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बातें समझ में आई। तो जब आ गई तो चलो इसका ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा ग्राफ पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ देखो यह x डैश x, यह y और y डैश एक्सिस है। यहाँ आपका क्या है, 0 है, 1 2 3, -1 -2, इधर हम ले लेते हैं 1, इधर भी क्या हुआ आपका -1 हो गया। अब सोचिए, अब इसके ग्राफ की बात करेंगे तो आपको मिल रहा है जहाँ जहाँ x का वैल्यू z से आया है उसका रिजल्ट क्या हुआ है, 0 हो गया है। डोमेन यदि हम इंटीजर्स को लेते हैं तो रेंज क्या मिला है, 0 मिला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो x का वैल्यू यदि 1 लेंगे, x का वैल्यू 0 लेंगे तो रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 होगा तो रिजल्ट भी 0 होगा। मैं बताऊँ 1 क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर को जब रखोगे तो रिजल्ट क्या होगा आपका, 0 ही होगा। 2 रखोगे तभी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 3 रखेंगे तभी 0 ही होगा, और ऐसे ही यह जारी रहेगा। -1 रखेंगे तभी 0 होगा, -2 रखेंगे तभी 0 होगा। तो जब 0 होगा तो उसको तो हमें ब्लैंकन करना होगा, उसको फिल करना होगा, उसको रंगना होगा। अब मामला क्या है, अब यदि सोचो 0 नहीं हो, 0 और 1 के बीच में हो, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक
अब यहाँ इंटरवल्स का यूज होगा, देख लो आप यहाँ बेहतर ढंग से यहाँ इंटरवल्स का हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ हम ले लिए, यहाँ ले लिए। अब सोचो अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच का हो, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच का हो, देन रिजल्ट क्या आया है, क्या आएगा, यानी कोई भी नॉन इंटीजर होगा तो रिजल्ट तो -1 होगा। तो हम कह सकते हैं ना 0 यानी 1.1 होगा तो क्या होगा रिजल्ट -1, 1.2 होगा तब 0.2 होगा तभी -1, 0.3 यानी कि कोई भी वैल्यू होगा तो यही होगा। फिर आगे यहाँ देख लो, इसके लिए भी हम कर लेते हैं, इसको रंग देंगे, इसके लिए भी हम यहाँ कर लेंगे और इसको रंग देंगे। देखो यहाँ भी हम करेंगे और इसको रंग देंगे। मीन्स अगर क्या हम लेते हैं माइनस 0.5 लेंगे, -0.5 लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा -1 ना होगा। -0.5 लेंगे तभी -1 होगा, 1.2 लेंगे तो यानी कि यही ना रिजल्ट मिला। तो इस तरह से इसका ग्राफ हमें मिल गया, मिला है। तो इसका ग्राफ आप निकाल लिए, देखो कितना आसान है। अब इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, कोडोमेन भी रियल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या मिला है, रेंज क्या मिला है, देखो तो रेंज या तो 0 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, या तो 0 या -1। अब देखो या मेनी वन है, इवन है या ऑड है, इसको कैसे चेक करेंगे, f ऑफ -x डालेंगे तो यहाँ क्या होगा -x प्लस -x हो जाएगा। तो यह क्या होगा -x, अब माइनस प्लस x हो जाएगा। इट मीन्स यह f ऑफ x ही आया। तो ऐसे कंडीशन में कैसा फंक्शन है आप चेक कर लिए ना, यहाँ देखो तो यह क्या हुआ, आपके इवन हो गए। लेकिन देखो यह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो डेफिनेटली देखो अगर पूरे रियल नंबर लाइन पर देखा जाए तो यह बहुत बार ब्रेक हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस है। बट यह कंटिन्यूअस कब कब है, इंटीजर्स को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में यह कंटिन्यूअस है इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जेड। रियल नंबर में से अगर जेड को घटा दें तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इनवर्सिबल होगा, बिकॉज नहीं होगा, देख लो यह मिनिमम है तो इनवर्सिबल नहीं होगा। हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपने घरों पर सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त रहें, हमारे 5 व्हील के साथ बने रहें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद।